15 अगस्त 2025 पखानजूर और नारायणपुर के सीमावर्ती गांव बिनागुंडा में एक युवक मनीष नुरेटी ने एक हिम्मत जुटाई थी एक तिरंगा फहराने की अपने स्कूल में, क्योंकि मनीष नुरेटी यहाँ पर अतिथि शिक्षक के रूप में कार्यरत था। उसने स्कूल के अंदर इस नक्सली स्तंभ में यह जो छेद है यहाँ पर बांस गड़ाकर झंडा फहराया था और उसके बाद राष्ट्रीय गान गाया और भारत माता के जय के नारे लगाए। बस यही बात नक्सलियों को नागवारा गुजरी और अगले 2 दिन बाद नक्सली इसी गांव पहुंचे और इस गांव में जन अदालत लगाकर मनीष नुरेटी की बेरहमी से हत्या कर दी। उसे मौत की सज़ा सुनाई गई जन अदालत में। और आज भी जब हम इस गांव में पहुंचे, आज 15 अगस्त है और 2026 है, यानी 1 साल बीत चुके हैं। और आज जब हम यहाँ पर गांव में पहुंचे थे तो इस गांव में भी झंडा पहले नहीं फहराया गया था। लगभग 12 बजे तक हम इस गांव में थे, तब तक इस गांव में झंडा फहराया नहीं गया था, क्योंकि ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना था कि जो बचे हुए नक्सली है उनके डर से वो झंडा नहीं फहराएंगे। उसके बाद जैसे ही हम लौट रहे थे वैसे ही नागपुर से एक NGO पहुंची यहाँ पर, जिनका नाम है जन संघर्ष समिति नागपुर। वहाँ से इस समिति के सदस्य पहुँचे और यहाँ पर पहुँचकर उन्होंने झंडा फहराया और इस पूरे स्कूल को, जहाँ पर मनीष नुरेटी की हत्या कर दी गई थी सिर्फ तिरंगा फहराने को लेकर, वहीं पर अब उन्होंने तिरंगा फहराया है और तिरंगा जो है वो शान से यहाँ पर लहरा रहा है। और उन्होंने साथ ही जो मनीष नुरेटी है उनको यहाँ पर जो है श्रद्धांजलि दी और साथ में बच्चे जो है, बच्चों के हाथ में आप तिरंगा देख सकते हैं, उनके सर पे आप तिरंगा से बना हुआ टोपी देख सकते हैं। और यहाँ पर आज ना सिर्फ तिरंगा फहराया गया बल्कि यहाँ पर राष्ट्रीय गान गाया गया, भारत माता जय के नारे लगाए गए और यहाँ पर जो बच्चे पहुँचे हुए हैं उनके आँखों में अब एक उम्मीद जगी है, अपने तिरंगे को सलामी किए हैं। जिस तिरंगे को फहराने को लेकर एक युवक की हत्या कर दी गई थी, अब उस तिरंगे को यहाँ पर फहराया गया है, क्योंकि ग्रामीण डरे हुए थे। ग्रामीणों ने यहाँ पर तिरंगा फहराने से मना कर दिया था कि अगर हम फहराएंगे तो शायद हमारे साथ भी वही हो जो मनीष नुरेटी के साथ हुआ था। आज आप लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, आज यहाँ पर झंडा भी फहराए हैं, आप तिरंगा भी यहाँ पर लहरा रहा है। क्या उद्देश्य था आपके यहाँ में? कैसे है कि एक जो लड़का है जो अपने गांव में अपना सपना लेके आता है और वो कुछ करना चाहता है और ऐसे समय में वो झंडा फहराता है और झंडा फहराया करके उसकी हत्या होती है, तो ये बड़ी शर्मनाक बात थी। और मैं लास्ट टाइम भी आया था और मेरा एक ऐसा था कि इस तरह का घटना अगर देश में होती है तो सभी देशवासियों ने उसके पीछे खड़ा रहना चाहिए, क्योंकि उसका बलिदान है। और आज तो हम नक्सल मुक्त भारत बोल रहे हैं और तभी नक्सल मुक्त नहीं था, पर अभी हुआ है। तो ऐसे इसमें अगर झंडा फहराया जाए तो यही खरी यानी सही तरीके मायने में उसको श्रद्धांजलि हो सकती है। तो हम इसीलिए नागपुर से खास करके यहाँ आए और मनीष का जो सपना था झंडा फहराने का वो हमने आज पूरा किया है। और हमारा एक वो भी था कि यहाँ के बच्चे पढ़े, इसलिए हमने उनके लिए शिक्षा सामग्री भी लाई है और वो भी हम उनको देने वाले हैं कि यहाँ स्कूल भी चलना चाहिए, क्योंकि मनीष का सपना था कि यहाँ स्कूल चलना चाहिए। अब यहाँ पर शिक्षक भी पहुँचे हैं और आपका पोस्टिंग यहाँ पर हुआ है 2 दिन पहले ही, और यहाँ पर आज आप स्वतंत्रता दिवस पर पहुँचे हैं, झंडा फहराए हैं। यहाँ पर कैसा लग रहा है अभी आपको? अभी तो मैं खैर आज ही आया हूँ, 2 दिन पहले ज्वाइनिंग हुआ था, बारिश की वजह से नहीं आ पाया था। वो आज अच्छा लग रहा है कि जो मैं पहले सुना था तो आज झंडा उंडा फहराया तो अच्छा लग रहा है। तो इनका साफ तौर पे कहना है कि जिस जगह पे तिरंगा को फहराने को लेकर मनीष की हत्या की गई थी उसी जगह पर झंडा को फहराकर, तिरंगा फहराकर मनीष को सच्ची श्रद्धांजलि दी जा सकती है। और आज शायद इन्होंने सच्ची श्रद्धांजलि मनीष को दी है। और तमाम जो सदस्य हैं वो यहाँ पर है, ग्रामीण हमारे साथ है, उनसे भी बात करेंगे। हम लोग यहाँ पर जब सुबह आए थे तब गाँव वालों ने यहाँ झंडा नहीं फहराया था और गाँव वाले बोल रहे थे कि हम झंडा नहीं फहराएंगे, क्योंकि एक डर का माहौल था। तो क्या था सुबह से, अगर आप लोग झंडा फहराते, अगर इन लोग नहीं आते तो आज? सर अगर ये सर लोग नहीं आते तो झंडा नहीं फहराते। हम लोग सुबह भी झंडा नहीं फहराए थे। अच्छा, किस लिए नहीं फहराया था झंडा आप लोग? सर नक्सली मन ऐसे हैं जो बच गए, अभी तक सरेंडर नहीं हुए हैं, उनका डर के कारण हम लोग झंडा नहीं फहराए थे।
तो पिछले साल क्या हुआ, क्योंकि आप ग्रामीण है, अपने लोगों ने देखा है पिछले साल 15 अगस्त को ऐसा क्या हुआ था कि मनीष को अपनी जान गंवानी पड़ी? सर यही स्तंभ था जो नक्सलियों का स्मारक के ऊपर झंडा फहराने के कारण इसको मनीष नुरेटी को मौत की सजा मिली। और जन अदालत कहाँ पर लगी थी? जन अदालत यहीं लगी थी यहाँ गुतुल में। उसके बाद उसको भी पकड़ के लाए थे, बांध के रात को घर में आए थे, पकड़ के फिर ले गए और सुबह फिर सभी गांव वालों के सामने इसको जन अदालत दे दिया गया। जन अदालत यहीं पर लगाया गया था और जन अदालत में मनीष को मौत की सजा सुनाई गई। कारण उसका ये था, दोष उसका बस इतना था कि उसने तिरंगा फहराया था नक्सली स्तंभ पर। अब ग्रामीण कह रहे हैं, जैसे ग्रामीणों से बात की तो आप साफ तौर पर समझ सकते हैं कि ग्रामीण जो है अभी भी डरे समय है, क्योंकि कुछ नक्सली जो बड़े नक्सली है वो सक्रिय है इस क्षेत्र में और वो अभी तक सरेंडर नहीं किए हैं या फिर इनकाउंटर में नहीं मारा गया है, जिस वजह से उनको डर है कि अगर हम तिरंगा फहराते तो शायद हमारा भी इनकाउंटर हो जाता या फिर हमें भी जो है वो नक्सली मौत की सजा दे देते। तो इसी डर से जो है ग्रामीण सुबह से नहीं फहराते, लेकिन यहाँ पर जो है नागपुर से जो जन संघर्ष समिति के सदस्य पहुँचे हैं, उन्होंने पहुँचकर यहाँ पर तिरंगा फहराया है और मनीष कुरेटी को यहाँ पर जो है श्रद्धांजलि दिए हैं और साथ में यहाँ पर तिरंगा फहराया है और पूरे स्कूल को उन्होंने दुल्हन की तरह सजा दिया है। तो एक वाकई एक सपना है कि जिस जगह पर मनीष ने एक सपना देखा था कि तिरंगा फहराने का, आज उसी जगह पर मनीष का जो सपना है वो पूरा हो रहा है। उस सपने को पूरा करने के लिए नागपुर से यहाँ लोग आए हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी उपलब्धि ज़रूर है कहेंगे हम। और साथ में सरकार जो बोल रही है कि नक्सलवाद खत्म हो गया है, तो उनको इस गांव तक पहुंचना चाहिए और यहाँ के लोगों के मन में जो डर है उसे भी बाहर निकालने की कोशिश करना चाहिए। साथ मनीष नुरेटी के बड़े भैया अभी हैं, उनकी बात करेंगे। आपने एक साल पहले अपने भाई को खोया है, जो भाई आपका सपना देखा था, जो सपना वो आज पूरा हो रहा है, कैसा लग रहा है? जी सर, लग रहा है उसका पूरा सपना पूरा लग रहा है होने का। लग रहा है। तो एक आपने अपने भाई को खोया, कैसा था आपका भाई? मेरा भाई तो ऐसा था, थोड़ा पढ़ाई किए थे, उसके बाद वो भी यहाँ पढ़ाई किए थे, टीचर था जी। तो चाह रहा था कि यहाँ पर विकास हो जी। इधर तो अनपढ़ बच्चे भी हैं और गुरुजी भी अच्छा से नहीं आ रहे थे, इसलिए गांव के लड़का, पढ़े लिखे लड़का तो है, मैंने आप यहाँ का बच्चे को पढ़ो करके तो गांव वाले भी बोले थे सर, इसलिए इधर का बच्चे को पढ़ाने के लिए वो बहुत कोशिश किए थे सर। तो जैसा देख पा रहे हैं आप कि मनीष कुरेटी के जो भाई है वो भी साथ है और उनका कहना है कि सपना भाई का पूरा हो रहा था और मनीष का एक सपना था कि यहाँ के बच्चे पढ़े, जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे थे उन बच्चों को वो पढ़ाना चाहता था, उन बच्चों को। अच्छा, आपका एक बेटा भी है, कहाँ है? आज इस सपने का जब पूरा हो रहा है मनीष कुरेटी का, तब एक उनका भतीजा भी हाथ में तिरंगा लिए खड़ा है और शायद वो ये कह रहा है कि हम तैयार हैं देश को एक बार फिर से संभालने के लिए और नक्सलवाद से लड़ने के लिए। हम तिरंगे के साथ ये बोलना चाहते हैं कि अब नक्सलवाद को खत्म होना पड़ेगा, इससे पूरे बस्तर से, पूरे छत्तीसगढ़ से। और शायद इस स्कूल वालों ने भी उस जो आप बाहर देख सकते हैं जो नक्सल स्मारक है, उसको भी स्कूल से बाहर करके शायद ये संदेश दे दिया है कि अब जो है स्कूल में नक्सलवाद नहीं बल्कि अब स्कूल में संविधान पढ़ाया जाएगा और यहाँ पर तिरंगे को सलामी दी जाएगी। फिलहाल जो तिरंगा है तो देश की आन बान शान है, वो लहरा रहा है एक आज़ादी के साथ। पर क्या इन ग्रामीणों को अभी भी आज़ादी मिल पाई है, ये सवाल अभी भी बना हुआ है।